खेती तो ऐसे कहते हैं, कनक बीजनी है ना, का अपना कंफर्ट जोन है, उसको उस कंफर्ट जोन से तुम लोग क्यों निकालना चाहते हो। तो यहाँ पर शय जो है ना, दुपट्टा तुम्हारी मम्मी की है कि दुपट्टा कर इस लीचड़ को ले जाते तुम अपने घर। तुम्हारे घर पर भी तो फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, अपने रिश्तों में गरिमा बनाए रखी है, भाइयों को पसंद नहीं आ रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं। जो सिविल इंजीनियर है, जिसको सिविल इंजीनियर कहा गया 10वीं पास को, है ना, इंजीनियर ने फटाफट बना देने थे असाइनमेंट तो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए प्लीज लाइक चेक करा करें, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक किया करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट जो है वो मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है। बढ़ती हूँ आज के वीडियो की ओर। आज का वीडियो खासम खास है। जी हाँ, जीजा को पसंद नहीं कर रहे हैं साले। क्या है इसके पीछे की वजह? हाथों पे पड़ गए छाले। तो चलिए जी करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो शुभारंभ हो चुका है। तो ये जीजा कौन है सबको ही पता है, पता नहीं क्यों मैं सस्पेंस डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सस्पेंस है नहीं। जी जीजा अपना लीचड़ है, लीचड़ जो अपनी ससुराल जा पहुंचा है। ससुराल पहुंच के सबसे पहले तो किचन पर कब्जा करता है, किचन पर कब्जा करने के बाद साथ वाले प्लॉट पर भी कब्जा करता है और कोशिश करता है कि भाई चलो साग सब्जियां यहाँ पर उगा ले, है ना। देखो उसका तो ये मानना है, अगर हम लोग हरी पत्तेदार सब्जियां अपने गांव से अपने ससुराल भेज सकते हैं, लेकिन जब जब मैं ससुराल आता हूं तो डिक्की भरकर लेकर जाता हूं सामान की, और मैं चाहता हूं जो सब्जियां मैं वहां से लेकर आता हूं ना, उससे कहीं ज़्यादा सब्जियां यहां से भी लेकर जाऊं। देखो मैंने तो कल ही बोला था कि गोभी गोभी ले दो इनको, है ना, लेकिन ये रात को जब निकले हैं, है ना, सब्जियां लेने के लिए, तो पाइया मटर खा गया, पाव भर मटर खा गया सब्जी वाले के। तो माता जी को पैसे भरने पड़े। यही बात तो पीछे बैठकर गाड़ी में उसने बोली कि मैंने सब्जी वाले से बोला कि पैसे काट लो, और साले साहब ने कितने उदासी में बोला, मम्मी जीजा तो पाइया मटर खा गया। वो कहती कोई बात नहीं, मैंने दुकान वाले से बोला पैसे काट लो भरा जी तुसी। बताओ कितनी शर्मिंदगी बड़ी बात है कि एक कहते ना कि भाई गरीब इंसान के तुम खड़े खड़े वहां मटर चेक कर रहे थे। एक मटर मीठा निकला, दूसरा भी अच्छा निकला, तीसरी फली भी अच्छी निकली, है ना। चलते चलते तुमने पाइया मटर ही खा लिए, और खुद तो तुम भाई क्या ही बोले, ससुराल वालों के लिए साग लेकर गए। उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ को लेकर बोल चुकी हूँ। क्योंकि दुपट्टा मैडम जो है वो तो खरीदना चाहती थी ड्राई फ्रूट, लेकिन ड्राई फ्रूट तो दुपट्टा के घर में ऑलरेडी बहुत सारे रहते हैं, है ना। लेकिन दुपट्टा का मन था भाई मैं भी कुछ ऐसा ही लेकर जाऊं, लेकिन इसने चक्रियां चुकरियां अपने पसंद का सामान लिया कि मैं 2-3 दिन वहां पर रहूंगा, और जो मेरी बीवी है उसको भी जो खाने पीने को चटकोरी को पसंद है वो ले लेता हूँ, वह उतना ही लेता हूँ जितना हम लोगों को खाना है। ड्राई फ्रूट नहीं लिए, ओके कोई बात नहीं। अच्छा जी, फिर इसने लीचड़ ने क्या किया, माता जी को एक टिप दे सकता था कि आज का टिप किचन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप साग में जो है नमक डालकर उबाला करें। भाई सबके अपने अपने घरों के अलग रिवाज होते हैं, हम लोग तो खैर नमक डाल के ही उबालते हैं, और साग में हम लोग बिल्कुल भी हल्दी नहीं डालते हैं, है ना। लेकिन वो नहीं डालते होंगे, और इसने पूरे वैसे ही बहुओं के जैसे हक जमाने की कोशिश करी जैसा कि पुत्र ने करी, है ना। जाते ही आप वो चीज़ें मत चेंजेस कर लाने शुरू करो। किसी के घर पर आप सलाह दे सकते हो, लेकिन आदमियों का किचन में गुस्से रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज भी छोटे शहरों में और विलेज में पसंद नहीं किया जाता। मेट्रो सिटी की बात अलग है कि पति पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। लेकिन छोटे शहरों में जहाँ पर वाइफ एक हाउस वाइफ है, या फिर कहते हाउस मेकर है ना, वहां पर उसको यही पसंद है कि वो ही अपने घर को बनाए और अपने परिवार को खाना बनाकर खिलाए, और मेहमानों को के लिए मेहमान नवाजी करे अच्छे से। लेकिन ये जो जवाइयों का घुसना ना रसोई च बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, कहा जाता फिटे मुँह जवाई दा, है ना। तो ये भी एक हमारे वहां पर वो है, बोली डाली जाती है कि फिटे मुँह जवाई दा, ऐसे ऐसे करके ना सब सिठनियाँ ऐसे ऐसे करके देती हैं। तो वो जो देखती है ना दुपट्टा को याद आ जाएगा, नहीं आएगा तो वो अपनी दादी से पूछ भी सकती है। तो जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि फिटे मुँह जवाई दा, ये जवाई का फिटे मुँह मैंने इसलिए बोला है कि खुद तो बेलपूरी खाकर भैया
तुम उनके घर में गए, तो मैंने पता था सालों को भी पसंद है, मेरी सास को भी पसंद है, भाई तू एक फुल पैकिंग उनके लिए भी ले जा, है ना। अपना ही पता चटकोरे को डल जिया ना होवे था, तो बस अपना खा पी के ये लोग चले गए। ये वो दामाद है जिसको लगता है कि जेब से पैसे खर्चा होगा, है ना, तो वो खर्चा करना नहीं चाहता है। और तो और सास, भाई दुपट्टा तेरा दिमाग से तू कितनी पैदल है, तूने तो क्लियर, हमें तो पहले पता था, तुमने तो क्लियर वो चीज़ बोल दी कि भाई मेरे भाई कहते हैं जितू आना था आ जा, जिज्जनू नाले ना लेके आई। हमें तो पता है वो क्यों कह रहे हैं कि देखो, एक तो होता है ना दामाद आए हैं छोड़ने के लिए आए हैं, सुबह चले जाएंगे या शाम तक। यहाँ पर दामाद वो है जो आते पहले खर्चा कराता है, खेती बाड़ी के औजार खरीदो। भाई उनका एक घर है, उनकी खेती बाड़ी नहीं है, उनके पास ऐसी जमीनें चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ प्लॉट है, वो भी किसी दूसरे का, ठीक है, उसी के ऊपर कहता खेती कर लो। परमिशन ली तुम लोगों ने, है ना। हमारी इतनी ज़रूरत नहीं थी जलंधर में भी कि हम साथ वाला हमारा प्लॉट खाली पड़ा कि उसके ऊपर हम खेती कर लें। खेती तो ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं 2-3 कनाला में इन्होंने लगाई है, क्या कहते हैं, कनक बीजनी इन्होंने, है ना। मोए पागल, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं ये। अच्छा जी, फिर चलो ठीक है, तुम ब्लॉग में दिखा रहे हो, तुम उस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन खेती बाड़ी का काम तुम्हारा है, उनका नहीं है, उनको नहीं आता। पड़ गए ना हाथों से रट्टल पड़ गए, जिनको वो छाले कह रही थी वो रट्टल पड़ गए उसके उनके हाथों में। भाई वो पतंगबाजी, वो इतने ज़्यादा, वो कहते हैं ना अपने आप को नाजुक कली से समझे हुए हैं इसके भाई। तो इनके भाइयों का ये कहना तो कहीं ना कहीं सही है कि देखो किसी की प्राइवेसी होती है ना। तुम लोगों को खुद की माँ ने इतनी प्राइवेसी दे रखी, पूरा घर नीचे का संभाल रखा है, लेकिन वहाँ पर जाएंगे भाइयों की प्राइवेसी में घुसेंगे, है ना, उनको सोने नहीं देंगे देर तक। चलो जो भी है, किसी का अपना कंफर्ट जोन है, उसको उस कंफर्ट जोन से तुम लोग क्यों निकालना चाहते हो भाई, है ना। क्या मतलब, ये अच्छा लगा ब्लॉगिंग में वो वाली क्लिप क्यों नहीं कट करी कि जिसमें उसने ये चीज़ बोल दी कि भाई मेरे भाई कहते हैं तू आना था आजा। हाँ तो ये बात सही है ना, नॉर्मली भाई बहन ऐसे एक दूसरे को कह ही देते हैं यार तू आना था आजा, तेरा तो घर वाला परेशान ही बहुत करता है ना। तो वही बात है ना कि उसका घर वाला तो वही परेशान ही बहुत करता है, आके ये नहीं करो वो नहीं करो। और तो और पिताजी के बारे में भी बता दिया कि वो तो बेचारे शर्मिंदा, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जब घर के बड़ों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो खुद ही बता रहे हैं कि हम घर वालों की बात ही नहीं सुनते, परवाह ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर शय जो है ना, दुपट्टा तुम्हारी मम्मी की है, वो तो खुद ही नाइट सूट में पहने हुए इधर से उधर कई ले लेके घूम रही है कि चल मैं कई चला देनी है, थोड़ी ये काफू से साफ कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं लगती। अब खुद ही वहाँ पर रुकने के बहाने ढूंढता नजर आया ये गुलाब सिंह, जिसने अपनी सासू माँ का लगाया हुआ गुलाब का पौधा ही उखाड़ दिया। और गुलाब सिंह कह रहा है कि उसमें कांटे बहुत थे। भाई गुलाब सिंह, तुम्हें नहीं पता गुलाब के पौधे में, प्लांट में कांटे होते हैं, है ना। ये कौन सा गुलाब हुआ जिसमें कांटे ही नहीं होते। उस गुलाब को गुलाब का नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, जिसकी खेती होती है भाई, है ना, जिसके बुक्के बुक्के बनते हैं, उनको कुछ और कहा जाता है। लेकिन ये गुलाब था जिसमें तुमने सूंघ के बोला खुशबू ही नहीं है। क्यों नहीं थी खुशबू उसमें, है ना, परफ्यूम कर देते खुशबू आ जाती। तुमने पौधा ही उखाड़ दिया ना, पौधे में जान नहीं थी। और माता जी ने कहा कि चलो वो पब्बू आ जाते, तो मैं आपको बताती हूँ पंजाबी में उनको कुतड़े बोलते हैं, कुतड़े, है ना। वो जी उनके ऊपर इतने कांटे होते हैं, जो उसमें कीड़े होते हैं, इतने कांटे होते हैं कि अगर वो आपके शरीर पर कहीं पर भी घूम जाते हैं ना तो कांटे छोड़ जाता है वो। और वो जो कांटे जहरीले इतने होते हैं, अगर वो ना निकाले जाए ना, वहाँ से जो जगह है ना स्किन गल जाती है। तो उसके लिए स्प्रे स्प्रू करवाओ ना आप लोग, तो ये सारी चीज़ें करवाओ, साथ वाली वो साफ सफाई करवाओ प्लाट वालों को बोल के, भैया घर बनाओगे जब बनाओगे, जब तक आप प्लाट की सफाई करो। चलो जी, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं ये फिट्टे मुँह जवाई के, इसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो ये वो वाला दामाद है कि जिसने अपने ही परिवार वालों की नाक कटवा दी। वहाँ पर भी इसकी यही आदत है। और भैया पकोड़े कैसे बनाते हो, वो कहता भैया जी बेसन से बनते हैं तो ये आलू हमसे ले लिया करो, है ना। ये वो वाला दामाद है जो ससुराल जाएगा कहता अकेला कल्ला मैं जवाइए ना था, तो उनकी हर बात में
घुसेगा, बात कहेगा कि हाँ भाई मानो, क्योंकि माता जी ने यहाँ पर दुपट्टा की माँ गलती कर रही है। दुपट्टा की माँ ने सर चढ़ा रखा है, क्योंकि दुपट्टा की माँ ने ही तो अपने बेटों को बोला है कि जैसे ही हमारे घर का बड़ा दामाद और ये दुपट्टा बोलेगी आपको वैसे ही करना। भाई वो खुद तो इतनी गलतियां करती है तुम्हारी बिटिया, है ना। अब बेटों को बोलोगी कि भाई हाँ, जैसे वो कहते हैं हाँ में हाँ मिलाओ, आज तो वो मिला लेंगे। 27 साल का तुम्हारा लड़का है ना। तुम खुद ही सोचो, अगर उसकी बहू अब आ जाए, है ना, तुम्हारे घर, तो वो ये सब झेलेगी? बिल्कुल भी नहीं झेलेगी, है ना। तो इसलिए पहले से ही दामाद को दामाद की जगह पर रखो, बहू को बहू की जगह पर रखो। तो ये सब चीजें करोगे तो जिंदगी आसान रहेगी, नहीं तो चिक 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 मची ही रहेगी। अब मैं बात करती हूँ एक और, जो कि आप एग्री करोगे इस बात को लेकर। आप लोगों को याद होगा, मोटू से बर्तन धुलवाए जाते थे, मोटू से आटा गुंदवाया जाता था कोविड के दिनों में, 2020 में, है ना। तो उस समय लोग लिखते थे कि आज ये घर दामाद है, तो झूठी कहती थी कि नहीं हमें कनाडा जाना है। तो कनाडा तो जाना आना हुआ नहीं, ना ही जर्मनी आना जाना हुआ, लेकिन मोटू ने इनके घर के बर्तन भी धोए, आटा भी गूंदा और रोटियां भी सेकी हैं, है ना, क्योंकि मोटू जो था वो घर दामाद था। तो यही बात है कि ये अपने दामादों से भी ये कहते हैं कि आपको भी हमारे घर आकर काम करना है। और नन्नू ने भी करा था, लेकिन ऑन कैमरा जैसे ही पुत्तन बताने लगी, नन्नू ने मना किया, प्लीज मत बताना, नहीं वो वाला काम मत बताना, है ना। तो हम लोग समझ गए थे बर्तन धोने का काम। तो इनके खुद के परिवार वाले दूसरों के घरों में, जो कि बेटियां जो होती ब्याह के दूसरे घरों में जाती हैं, खुद की बेटियां करना नहीं चाहती हैं काम, है ना, लेकिन दामादों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे घरों में आकर काम करें। लेकिन हमारे घरों में ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि दामाद आकर हमारे घर के बर्तन धोएं, हमारे घर की रोटियां सब्जियां, ये पुलाव मटर वाले चावल ये बनाता है जैसे, है ना, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और दुपट्टा की माँ जो है वो बिल्कुल एग्री करेगी मेरी इस बात से। क्या हमारे यहाँ पर ऐसे अलाउ करते हैं कि परोना हमारे घर में आए, जवाई साढ़े घर जाए और हम उससे बर्तन धुलवाएं, मटराने चावल बनवाएं? ये तो अलग बात होती है कि गैदरिंग है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, कि आदमियों को हलवाइयों ने बोल दिया कि मटर छील के दो, तो चलो जी वो मटर छीलने लग गए। वो चीज़ डिफरेंट है। उसके लिए भी आजकल कौन सा जमाना है, आजकल तो कुक काक लगते हैं, है ना, ये सारी बातें। लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि मोटू ने भी अब डिस्टेंस बना लिया ना झूठी से, झूठी है ना अकेली, क्या है उसकी व्लॉगिंग। अब खुद देखो, अभी H&M के कभी कभी किसी के PR ही तो कर रही है। अब सबको पता लग रहा है ना कि वो PR कर रही है। लेकिन बहुएं, बेटियां जो होती हैं वो घर बनाती हैं, वो शादी करके अगले घर में जाती हैं। लीचड़ ने कहा था कि मैं इनके घर क्यों नहीं रह सकता, दुपट्टा भी तो मेरे घर रहती है। अबे पागल, तू उसको ब्याह कर लेकर गया है, तभी तो तुम्हारी ये जो सोच है ना कि मैं उसके घर क्यों नहीं रह सकता, वो मेरे घर भी तो रहती है। इसीलिए तुम अपनी बहनों को अगले घर नहीं जाने देते हो कि क्यों, तुम्हारे मेरे घर भी तो आके नन्नू रह जाता है ना, अब मेरी बहन क्यों जाए, तो रखना अब अपनी बहन को। और मैं तो कहती हूँ कि दुपट्टा तुम तो ये करो ना, ब्याह कर इस लीचड़ को ले जाती तुम अपने घर, तुम्हारे घर पर भी तो फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है ना, तो घर जमाई बना लेते, कल्ला कल्ला जवाई है तेरे पियो दा, बना लेते इसको घर दामाद। वो तो वैसे भी पछता रहे होंगे, वो कहते बताओ आज मैंने धूप में बैठना था, मुझे वैसे इतनी ठंड लगती है, कमज़ोर हो गया हूँ मैं अंदर से। माता जी भी आज बता रही है कि ब्लड टेस्ट करना होता है तो ब्लड ही नहीं निकलता उनके, बताओ कितने कमज़ोर है, उनका हीमोग्लोबिन कितना कम है। और ऊपर से वो शर्मिंदा है कि ऐसा लीचड़ आके दूसरों के घर की प्लॉट की खुदाई करने लग गया है ना। भी यहाँ पर धनिया लगाऊंगा, बैंगन लगाऊंगा, अगली बार आऊँगा बैंगन पालक सब बन जाएगी, फिर मैं यहाँ से तोड़ तोड़ के ले जाऊँगा। भाई इनका कोई भरोसा नहीं है। सो बचो, ऐसे इन्फ्लुएंसर से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। जिसकी जो जगह है उसको वो जगह दो, है ना। ये जो परिवार है, ये इस परिवार का जो कहते हैं ना हेड है, मुखिया है, वो है दुपट्टा के पिताजी और माताजी, ठीक है। आगे उनकी बहुएं आएंगी, तो बहुएं जो हैं वो ये सारी चीज़ें ना, मुझे 1% भी नहीं लगता कि उनको पसंद होंगी कि घर का दामाद और आदमी बहुओं के बीच में घुस घुस के रसोई में खड़ा हो। अभी तो सास के और बीवी के, चलो जी घर में कोई और लड़की नहीं है तो बीच में चलो जी ये रसोई में घुस जाता, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो नहीं ना लगता। खुद की तो बहनें जो हैं वो अपनी ससुराल में जाकर किचन में वो चीज़ें करी नहीं है,
है ना। लेकिन ये जो है ये भी अपने ससुराल में जाकर किचन में कब्जा करने की कोशिश में लगा रहता है। तो चलो यही सारी बातें थी। मेरा तो यही मानना है कि हर किसी की अपनी जगह होती है, बिल्कुल वैसे जैसे हर रिश्ता जो है ना अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इसलिए हर किसी की जगह भी अलग अलग ही होती है। हर किसी का ओहदा जो है ना उसका अलग ही महत्व होता है। सो अपनी गरिमा बनाए रखें, अपने रिश्तों में गरिमा बनाए रखें। कुछ ऐसी चीज़ें ना करें कि जो समाज को, सोसाइटी को पसंद ना आए। जैसे कि ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, भाइयों को पसंद नहीं आ रही हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, किसी ने भी वो चीज़ें नहीं करी। और जी हाँ, अपना वो स्पीकर दिखाने के लिए भी वो अपनी बहन को ही लेकर गया, और जी वो लीचड़ को नहीं लेकर गया, है ना। मतलब वो वाली बात ही नहीं, जीजा ये कर ले, जीजा वो कर ले, ये सब चीज़ें ही नहीं करी हैं उन्होंने। और एक बात, यहाँ पर असाइनमेंट जो है वो बनाती हुई दुपट्टा नज़र आ रही थी। तो मैं कहती हूँ ये जो सिविल इंजीनियर है, जिसको सिविल इंजीनियर कहा गया 10वीं पास को, है ना, तो जी इस सिविल इंजीनियर ने फटाफट बना देने थे असाइनमेंट, तो है ना। इसने तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टों पर काम करा होगा, तो भाई तू बना देता ना, तूने क्यों नहीं हेल्प करी अपने सालों की। और साले तो जी बिल्कुल भी अब पसंद नहीं करने अपने जीजा को। सो अपने रिश्ते में गरिमा बनाए रखें। अपनी इज्जत कहते हैं ना करवानी अपने हाथ चुनती है। सो आप पे डिपेंड करता है कि अब आप अपनी इज्जत कितनी करवाते हो। तो वो तो अलग बात है कि वो मेहमान आए हैं, 2 दिन की बात है, वो चुप हैं, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बाद में अपनी बहन को अच्छे से धोएंगे। भाई प्लीज़ हमारे कंफर्ट जोन में आकर तुम्हारे पति जो है ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, प्लीज़ मत करें। घी तेल अब क्यों नहीं बोला, आज तो भर के पनीर भी खाया गया, ठीक है, और छोले भी खाए गए, परोठे भी खाए गए, सब चीज़ें खाई गई, नहीं बोला गया ना, क्योंकि वो चीज़ें स्वाद लगी। और वैसे मेरे को इतना तो पता है, हर घर में जैसे इनके घर में ये लीचड़ है ना, हर घर में कोई ना कोई एक तो ऐसा इंसान होता ही है जो कहता है कि मेरी ही बातों को आप मतलब कि अच्छा समझो, आई एम ऑलवेज राइट, है ना। लेकिन उसके मुंह पर तो सब हंस पड़ते हैं, पीठ पीछे 100 बातें करते हैं। भाई ये क्या है, हर चीज़ में मीन में, हर चीज़ में गलतियां, हर चीज़ में रोका टाकी, ये क्या है। उसको फिर सब लोग डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, है ना। तो अपने रिश्तों को अभी से ठीक कर लो, नहीं तो पुतन और दुपट्टा में कोई ज़्यादा फर्क होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर भी बना हुआ है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी से। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भर भर के लिख दीजिए। अच्छा जी, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।